दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इंट्राडे की बहुत ही सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम खाली दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन करके और उसके साथ प्राइस एक्शन को मिलाकर हम यहाँ पे ट्रेड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ट्रेड करेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सेटअप वर्कआउट होता है। दोस्तों, अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, इससे आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। तो चलिए अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो स्ट्रैटेजी सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो पहले हम देखते हैं टाइम फ्रेम। तो जो भी हम टाइम फ्रेम इस्तेमाल करने वाले हैं वो होगी 5 मिनट की। तो 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे इंडिकेटर्स। अभी यहाँ पे जैसे कि हमने कहा कि दो इंडिकेटर्स का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, लेकिन दोनों भी है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन हमने इसका पीरियड चेंज करके इसको इस्तेमाल किया है। पहला है 10 EMA और दूसरा है 20 EMA। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 10 EMA है वो फास्ट मूविंग एवरेज है और जो 20 EMA है वो कंपैरेटिवली स्लो मूविंग एवरेज है। अब इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि प्राइसेस इस तरह से बिहेव कर रहे हैं और ऊपर के साइड में जा रहे हैं। जब भी हम 10 EMA ड्रॉ करते हैं तो ये प्राइस के नज़दीक हमें दिखेगा और प्राइसेस के हिसाब से फास्टली चेंज होता हुआ दिखेगा, यानी कि प्राइसेस के वोलाटिलिटी पे ये थोड़ा फास्टली रिएक्ट करेगा। और दूसरा होता है हमारा 20 EMA। तो प्राइसेस वोलाटाइल रहने दो, लेकिन 20 EMA 10 EMA जैसे फास्टली इसको रिएक्ट नहीं करेगा, वो धीरे धीरे उसके हिसाब से ही जाता हुआ दिखेगा। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा जो वोलाटिलिटी है वो प्राइस में आती हुई दिख रही है, उससे थोड़ा सा कम आपको 10 EMA में दिखेगी और उससे भी थोड़ा सा कम हमें 20 EMA में दिखेगी। तो ये पूरी तरह से इसको फर्निश करके दिखाता है। तो इसीलिए इसको फास्ट EMA और स्लो EMA कहते हैं। अब इसमें जो हम स्टॉक का सिलेक्शन करने वाले हैं, तो जो भी हम स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे वो लिक्विड स्टॉक होना चाहिए, यानी कि हाई वॉल्यूम, यानी कि इस तरह का स्टॉक हम ढूंढेंगे कि जिसमें वॉल्यूम बढ़िया होगा। इलिक्विड स्टॉक में ट्रेड करने का हम टोटली अवॉइड करेंगे। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसका हम इस्तेमाल करके हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। EMA मीन्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है। इट शोज द शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ द मार्केट। EMA क्या करता है कि मार्केट का जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है उसको कैप्चर करके आपके सामने शो करने की कोशिश करता है। 10 EMA रिएक्ट्स फास्टर टू प्राइस, जैसे कि हमने अभी देखा, और 20 EMA रिएक्ट्स स्लोअर टू प्राइस, जो कि हमने अभी देखा। तो ये कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अभी हम आगे जाएंगे और स्ट्रैटेजी देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी रूल्स। तो रूल्स क्या है कि जिसके हिसाब से हमें ट्रेडिंग करनी है। तो पहले हम बाय यानी कि लॉन्ग ट्रेड का सेटअप देखते हैं कि बाय करने के लिए कंडीशंस क्या होने चाहिए। हम यहाँ पे कंडीशंस देखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे आगे हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे कि ये किस तरह से हमें चार्ट पे दिखने वाला है, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है देखते हैं। बिग बुलिश कैंडल शुड गिव ब्रेकआउट। एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देनी चाहिए। किसको ब्रेकआउट देनी चाहिए? बोथ 10 EMA एंड 20 EMA। तो 10 EMA एंड 20 EMA को ब्रेकआउट देनी चाहिए, लेकिन आगे क्या लिखा है? साइमल्टेनियसली अपसाइड, यानी कि एक ऐसी हमें ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल मिलनी चाहिए कि जो साइमल्टेनियसली अपसाइड में ब्रेकआउट देनी चाहिए, EMA 10 को और EMA 20 को भी। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लीजिए ये 10 EMA है इस तरह से, राइट, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, और ये पिंक वाला 20 EMA है इस तरह से। ये इसको हमने इस तरह से ड्रॉ किया। अभी मैं ब्लैक कलर में प्राइस चार्ट ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए प्राइस चार्ट ये इस तरह से हमें दिख रहा है और इस तरह से थोड़ा सा नीचे आया है, और फिर से यहाँ पे ये सिचुएशन बननी चाहिए कि एक बुलिश ग्रीन कैंडल हमें दिखनी चाहिए जो ब्रेकआउट देगी दोनों EMA को। तो यहाँ पे लिखा है ब्रेकआउट शुड बी ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो ब्रेकआउट हमें क्लोजिंग बेसिस पे मिलना चाहिए। तो ब्रेकआउट कभी भी 5 मिनट की कैंडल कंप्लीट होने के बाद ही देखना है, रनिंग मार्केट में नहीं देखना। ये 5 मिनट की कैंडल जब भी क्लोज होगी तो ब्रेकआउट के साथ क्लोज होती है क्या, वो देखना है। तो यहाँ पे ये कैंडल इस तरह से बनी है कि जो कैंडल ने
दोनों ईएमए को ब्रेकआउट दिया है ऊपर के साइड में। आप देख सकते हैं पिंक वाली लाइन को भी ब्रेकआउट दिया है और ये जो ब्लू वाली लाइन है इसको भी ब्रेकआउट दिया है, यानी कि 10 ईएमए और 20 ईएमए को एक साथ ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। आप देख सकते हैं इसकी ओपनिंग दोनों ईएमए के नीचे हुई थी और क्लोजिंग ये दोनों ईएमए के ऊपर जाकर हुई है। इस तरह की जब भी बुलिश कैंडल, ये ग्रीन कैंडल इस तरह से हम कंसिडर कर रहे हैं, तो जब भी इस तरह की हमें कैंडल मिलती है तो हमारा बाय सेटअप यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि इसका ट्रेंड भी अच्छा खासा अप ट्रेंड है और उसके बाद हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते इसने ये टॉप बना दिया, नीचे हायर बॉटम बना दिया और फिर से ब्रेकआउट दिया। अभी ये ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए तैयार हो रहा है, इसके पीछे का ये भी सेंटीमेंट होता है, राइट। अभी जब भी इस तरह की कैंडल मिलती है तो हमारा बाइंग क्राइटेरिया क्या है, एंट्री का क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे बाय अबाउ द ब्रेकआउट कैंडल। तो जो भी ब्रेकआउट कैंडल है कि जो कैंडल ने दोनों ईएमए को एक साथ ब्रेकआउट दिया है तो उसके हाई के ऊपर हमें एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, बिलो दी ब्रेकआउट कैंडल। तो इसका जो लो है उसके नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम हमारा टारगेट डिफाइन करेंगे जो कि 1:2 के हिसाब से होने वाला है। यानी कि एंट्री से स्टॉप लॉस हमारा 1 पॉइंट का है तो एंट्री से टारगेट हमारा 2 पॉइंट का होना चाहिए। तो इस तरह से हम टारगेट कैलकुलेट करके इसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। आसानी से स्टॉप लॉस भी हिट होने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये जैसे ही नीचे आएगा तो 10 ईएमए एज ए सपोर्ट वर्कआउट करेगा, फिर उसके नीचे 20 ईएमए एज ए सपोर्ट वर्कआउट करेगा, फिर कैंडल का लो भी रहेगा सपोर्ट वर्कआउट करने के लिए और फिर उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। तो आसानी से स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, मोमेंटम बढ़िया मिलने की संभावना होती है। यहाँ पे एक बात हमें ध्यान देनी है कि इस तरह के सेटअप हमें मल्टीपल टाइम्स चार्ट पे देखने को नहीं मिलेंगे, हमें कभी तो देखने को मिलते हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी अच्छी खासी होती है। आप थोड़ा बैक टेस्ट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी हमने यहाँ पे बाय सेटअप देख लिया, अभी हम सेल सेटअप देखते हैं। अब हम सेल साइड का सेटअप देखते हैं कि सेल किस तरह से करना है। पहले हम इसके कंडीशंस देखेंगे और उसके बाद हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसको थोड़ा समझ लेने की भी कोशिश करेंगे, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो सेल सेटअप के क्राइटेरिया क्या है हम पहले देखते हैं। बिग बियरिश कैंडल शुड गिव ब्रेकआउट, यानी कि एक बड़ी सी रेड कैंडल ब्रेकआउट देनी चाहिए। किसको, बोथ 10 ईएमए एंड 20 ईएमए को, दोनों भी ईएमए को साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ। कौन सी डायरेक्शन में, डाउन साइड में, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ब्रेकआउट शुड बी ऑन क्लोजिंग बेसिस, ब्रेकआउट किस तरह से मिलना चाहिए, क्लोजिंग बेसिस पे। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए कि इस तरह की मूवमेंट आ रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये है हमारा 10 ईएमए ब्लू कलर का। हम अभी 20 ईएमए ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये पिंक कलर का है 20 ईएमए, इस तरह से समझ लेते हैं। प्राइसेस में ब्लैक कलर में ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए प्राइसेस से नीचे गए, फिर ऊपर आए और इस तरह से अभी नीचे जा रहे हैं, यानी कि जो टॉप बना था इससे कंपेरेटिवली यहाँ पे लोअर टॉप बना है और ये यहाँ पे बॉटम बना है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ हमें दिख रहा है, डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बनती हुई दिखनी चाहिए। इसका ओपन देखेंगे तो ये दोनों ईएमए के ऊपर हुआ था, इसका क्लोज देखेंगे तो ये दोनों ईएमए के नीचे हुआ है। ये अपर शैडो और ये लोअर शैडो इसकी इस तरह से हो सकती है। अभी ये क्राइटेरिया जब भी सेटिस्फाई होता है कि एक बियरिश कैंडल, ये रेड कैंडल है, तो मैं इसको इस तरह से पिंक कलर में ड्रॉ करता हूं, तो ये पूरी बियरिश कैंडल होनी चाहिए। तो जब भी इस तरह का क्राइटेरिया हमें देखने को मिलता है चार्ट पे, तो हमें अभी इसमें ट्रेड करना है। ट्रेड किस तरह से करना है, नीचे एंट्री की कंडीशन दी है, सेल बिलो द ब्रेकआउट कैंडल। तो ये ब्रेकआउट कैंडल, इसके लो के नीचे हमें सेल करना है, तो इसके लो के नीचे हम सेल की एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे होने वाला है, अबाउ द ब्रेकआउट कैंडल। तो ब्रेकआउट कैंडल का जो भी हाई है उसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। अभी इन बिटवीन ये अगर रिवर्स भी होता है तो 10 ईएमए का रेजिस्टेंस होगा, फिर उसके ऊपर 20 ईएमए का रेजिस्टेंस होगा और उसके ऊपर ये कैंडल का हाई भी एज रेजिस्टेंस वर्कआउट करेगा और उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है बफर लगाकर, तो आसानी से हिट नहीं होने वाला। टारगेट हमारा क्या होने वाला है, एट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। 1:2 यानी क्या कि एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस जितना है तो वो डिस्टेंस को डबल करना है, हमारा टारगेट रहेगा। अगर ये 1 का डिस्टेंस है तो हमारा 2 का डिस्टेंस का हमारा टारगेट होना चाहिए। तो इस तरह से जब भी करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमें टारगेट मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि सेटअप थोड़ा ढूंढना पड़ता है, लेकिन जब भी मिलता है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। अब हम एक चार्ट पे एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने EMA 10 लिया है जो कि आपको ये ब्लू कलर के लाइन में दिखेगा, और EMA 20 लिया है जो कि आपको इस तरह के रेड कलर के लाइन में दिखेगा। ये ब्लू वाला है आपका EMA 10 और ये रेड वाला है आपका EMA 20,
राइट। अभी हम देखते हैं कि ये चार्ट पे किस तरह से वर्कआउट हुआ है, थोड़ा समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो हम लेफ्ट से देखते हैं, ये जो ज्यादा वोलाटिलिटी वाली कैंडल दिख रही है वो फर्स्ट कैंडल है। फर्स्ट कैंडल पे हमें ट्रेड नहीं करना है। और ये कैंडल भी आप देख सकते हैं कि इसके अपर शैडो और लोअर शैडो बहुत ही बड़ी है, बॉडी एकदम छोटी है, डोजी जैसी ये प्रिपेयर हुई है, इसको हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो ये एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है। इसका ओपन दोनों ईएमए के नीचे हुआ था, क्लोज इसका दोनों ईएमए के ऊपर हुआ है। अच्छी खासी बुलिश कैंडल है, क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। हम एंट्री करेंगे कैंडल के हाई के ऊपर। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा कैंडल के लो के नीचे। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के हिसाब से हमारी एग्जिट रहेगी, वो टारगेट रहेगा हमारा। आप देख सकते हैं इससे आसानी से डबल के ऊपर हमें टारगेट मिलता हुआ दिखा है। उसके बाद हमें सेकेंड एंट्री यहाँ पे फिर से मिली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली टॉप पे जाने के बाद यहाँ पे एक बियरिश आउटसाइड बार का भी पैटर्न बना था, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल और उसको पूरी तरह से एंगल्फ करती हुई एक रेड कैंडल भी बनी, पूरी तरह से टॉप पे बनी है। तो ये एक हमें इंडिकेट करती है कि इसमें अभी ट्रेंड चेंज बन सकता है। हमारा क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ था, हमें एक सिग्नल मिला था, उसके बाद इसमें गिरावट आई और बाद में ये एक आपको बड़ी वाली बियरिश कैंडल देखने को मिलेगी जिसने साइमल्टेनियसली दोनों ईएमए को ब्रेक डाउन दिया। दोनों ईएमए के ऊपर ये ओपन हुई थी, दोनों ईएमए के नीचे ये क्लोज आउट दी। जब भी ये सिचुएशन बनती है तो इसके लो के नीचे हम एंट्री करेंगे, इसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के हिसाब से हमारा टारगेट रहेगा, जो कि स्टॉक यहां तक ये लेवल तक आते हुए दिखा है। अभी एंट्री का डिस्टेंस अगर हम देखेंगे स्टॉप लॉस से तो इतना है और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस देखेंगे तो इतना है, तो लगभग हमें 1:2 के आसपास का डिस्टेंस यहाँ पे आसानी से मिल गया। तो इस तरह से वर्कआउट होता है। आपको दिन में ज्यादा सिग्नल नहीं मिलेंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट सिग्नल और यहाँ पे आपको सेकंड सिग्नल मिल गया है। तो इस तरह से दो सिग्नल, कभी कभी एक सिग्नल मिलते हैं। आप कुछ स्टॉक को रडार पे रख लीजिएगा और उसमें अगर इस तरह के सिग्नल मिलते हैं तो उसमें ट्रेड कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। आपको मल्टीपल सिग्नल से एक स्टॉक में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जब भी मिलते हैं तो बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। यहाँ पे दोनों भी डायरेक्शन में ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट हुआ है। तो इस तरह से इसकी एक्यूरेसी है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे जिसको आपको ध्यान में रखना है। साइडवेज और चॉपी मार्केट रहेगा तो इसमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि चॉपी मार्केट में, साइडवेज मार्केट में आपको मल्टीपल टाइम्स गलत सिग्नल मिल जाएंगे। ड्यूरिंग मेजर न्यूज इवेंट्स, अगर कोई स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं और उसका कोई रिलेटेड न्यूज होगा, अर्निंग होगा या तो कुछ तो उसके रिलेटेड न्यूज आता होगा ये पर्टिकुलर डे में, जो भी दिन में हम ट्रेड कर रहे हैं वो दिन में, तो वो दिन में भी वो पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक अगर ज्यादा वोलाटाइल हो जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस आसानी से हिट हो जाएगा। टेक ओनली 1 to 2 ट्रेड्स पर डे, ज्यादा ट्रेड्स हमें नहीं लेने हैं, दिन में 1 से 2 ट्रेड ही लेने हैं। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल हमें कंपलसरी करना है। ट्रेड गलत डायरेक्शन में जाएगा स्टॉप लॉस हिट होगा, सही डायरेक्शन में जाएगा टारगेट पे जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड है हमारा प्रॉफिट को बचाने के लिए, तो रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही ट्रेड करना है, लेकिन स्टॉप लॉस को लगाकर ही ट्रेड करना है। प्रैक्टिस विथ पेपर ट्रेडिंग, कभी भी आप कोई भी नई स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो इमीडिएटली दूसरे दिन में ही उसके साथ पैसा इन्वेस्ट करके ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी के बारे में आपको पता नहीं होता, प्राइस एक्शन के बारे में आपको पता नहीं होता, स्टॉक किस तरह से बिहेव करता है उसके बारे में पता नहीं होता। उसके लिए कुछ दिन के लिए आपको स्ट्रैटेजी के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है और पेपर ट्रेडिंग के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा और भी बेहतर स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। धीरे धीरे आप आगे जाकर उसको इंप्रूव करेंगे और फिर आगे जाकर कम क्वांटिटी के साथ फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाकर आप ट्रेड कर पाएंगे और फिर उसमें आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।